नमस्कार, मैं हूं जिशान और आप देख रहे हैं RL टीवी इंडिया का सबसे बड़ा चुनावी शो सियासत की फाइल। इस सीरीज में हम उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा की राजनीति, इतिहास, चुनावी नतीजों, जाति समीकरण और 2027 के चुनावी माहौल पर परत दर परत पड़ताल कर रहे हैं। आज की सियासत की फाइल है करहल विधानसभा। क्या समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ 2027 में भी अजय रहेगा? क्या भाजपा इस किले में पहली बार बड़ी सेंध लगा पाएगी? क्या यादव वोट बैंक पहले की तरह एकजुट हो रहेगा या नए सामाजिक समीकरण चुनावी तस्वीर बदल देंगे? आखिर करहल का फैसला पूरे उत्तर प्रदेश राजनीति के लिए इतना अहम क्यों माना जाता है? आइए जानते हैं करहल विधानसभा की पूरी चुनावी कहानी। करहल विधानसभा मैनपुरी जिले की सबसे चर्चित सीट ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल विधानसभा सीटों में गिनी जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव और यादव परिवार का दशकों पुराना राजनीतिक प्रभाव। करहल लंबे समय से समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ते हुए इसी सीट से बड़ी जीत दर्ज की थी। बाद में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उन्हें विधानसभा सदस्यता छोड़ दी, जिसके बाद हुए उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने सीट अपने पास बरकरार रखी। इससे साफ है कि करहल में सपा का गठबंधन, सपा का संगठन और जनाधार दोनों मजबूत बने हुए हैं। लेकिन भाजपा भी इस सीट को केवल एक विधानसभा नहीं बल्कि प्रतिष्ठा की लड़ाई के रूप में देखती है। यही कारण है कि हर चुनाव में यहाँ बड़े नेता प्रचार के लिए पहुँचते हैं और पूरे प्रदेश की नज़र इस सीट पर टिकी रहती है। अगर चुनावी इतिहास देखें तो करहल लंबे समय से समाजवादी विचारधारा का केंद्र रहा है। यादव परिवार का प्रभाव, संगठन की मजबूती और स्थानीय नेटवर्क इस सीट को सबसे बड़ी ताकत माने जाते हैं। अब बात करते हैं जाति और सामाजिक समीकरण की। विधानसभा स्तर पर आधिकारिक जातिवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन स्थानीय चुनावी आकलनों के अनुसार यादव मतदाता सबसे प्रभावशाली समूहों में है। अनुमानता यादव लगभग 32 से 35%, अन्य पिछड़ा वर्ग 20 से 25%, दलित 16 से 18%, स्वर्ण 12 से 15% तथा मुस्लिम मतदाता लगभग 10 से 12% प्रभाव रखते हैं। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत यादव मुस्लिम सामाजिक आधार माना जाता है, जबकि भाजपा गैर यादव ओबीसी, स्वर्ण और दलित मतदाताओं में अपना समर्थन बढ़ाने की कोशिश करती है। स्थानीय मुद्दों की बात करें तो किसानों की आय, सिंचाई, गन्ना और आलू उत्पादकों की समस्याएं, ग्रामीण सड़कें, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, युवाओं का पलायन और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे चुनाव के समय प्रमुखता से उठते हैं। भाजपा विकास, सड़क, बिजली और सरकारी योजनाओं को अपनी उपलब्धि बताती है, जबकि समाजवादी पार्टी स्थानीय जुड़ाव, संगठन और अपने पुराने जनाधार पर भरोसा करती है। अब सबसे बड़ा सवाल 2027 में क्या होगा? अगर समाजवादी पार्टी अपना पारंपरिक सामाजिक गठजोड़ और बूथ स्तर का संगठन पहले की तरह मजबूत बनाए रखती है तो करहल में उसकी स्थिति मजबूत रह सकती है। वहीं यदि भाजपा गैर यादव पिछड़े वर्ग, स्वर्ण और अन्य मतदाताओं के बीच अपना आधार और बढ़ाने में सफल होती है तो मुकाबला पहले से अधिक कड़ा हो सकता है। इसलिए करहल का चुनाव केवल एक सीट का चुनाव नहीं होगा, बल्कि यह पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भाजपा की राजनीति ताकत की भी बड़ी परीक्षा माना जाएगा। 2027 में जब करहल मतदान करेगा तब पूरे प्रदेश की निगाहें इस सीट पर होगी। क्या अखिलेश यादव का गढ़ पहले की तरह सुरक्षित रहेगा या राजनीति नया मोड़ लेगी? इसका फैसला अंततः करहल की जनता करेगी। मैं हूं जिशान और आप देख रहे थे RL टीवी इंडिया का सबसे बड़ा चुनावी शो सियासत की फाइल। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और क्योंकि अगले एपिसोड में हम उत्तर प्रदेश की एक और सबसे चर्चित विधानसभा की पूरी चुनावी प्रोफाइल लेकर हाजिर होंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें और इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं मोहम्मद जिशान। जय हिंद, जय भारत।